तो राजनीति और भ्रष्टाचार के पूरे विश्लेषण में एक सवाल यह भी है कि क्या नेता बनते ही संपत्ति बढ़ जाती है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको लेकर एक रिसर्च हम आपको दिखाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 335 सांसद दोबारा से चुनाव लड़े। उनकी संपत्ति का औसत आंकड़ा करीब 16.5 करोड़ था, यानी हर सांसद के पास लगभग 16 करोड़ की संपत्ति थी। सिर्फ 5 सालों में, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 335 सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर 23.5 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी औसतन करीब हर सांसद की संपत्ति में 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा हो गया। आप सोचिए किस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। नेता के भ्रष्टाचार पर आम जनता क्या सोचती है? जब नेता जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तो क्या कहा जाता है और क्या किस तरीके के बाद में जनता सोचती है, क्या कहती है जब वो इस तरीके के भ्रष्टाचार के केस देखती है? इसको भी सुन लेते हैं। नहीं, मुद्दा निश्चित तौर पे है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत चुनाव हुए, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोग दोबारा जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण। जनता के लिए मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, और जनता ही इसकी ये है, जिम्मेदार है। वो ऐसे लोगों को क्यों चुनकर भेजती है जो भ्रष्ट हो? भ्रष्टाचार ही मेन मुद्दा है। भ्रष्टाचार ख़त्म करना ही होगा, पर सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है, कैसे ख़त्म करेगी? ये भ्रष्टाचार जो है ना, वो जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं। जो भ्रष्टाचारियों को जब चुन चुन के भेज रहे हैं तो कानून भी उन्हीं के हिसाब से बनेंगे, तो उन्हीं के हिसाब से सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। तो जब भी आप माइक लेकर के सड़क पर निकलिए और लोगों से पूछिए तो लोग 2 ही मुद्दों की बात करते हैं, एक विकास, दूसरा भ्रष्टाचार। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यही लोग वोट डालने जाते हैं तब ना उनके दिमाग में विकास दिखाई देता है और ना ही भ्रष्टाचार। हमने आज आपसे एक सवाल भी किया था और उस सवाल के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन नेताओं और सियासी रसूख वालों के बारे में आपने अब तक जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसे क्या सजा मिलती है। सोचिए, नेताओं की तो आपने देख ली स्थिति क्या है, आम आदमी की स्थिति क्या है। हिंदुस्तान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब छोटे से भ्रष्टाचार या आरोप के मामले में आम आदमी को बड़ी सजा मिली। साल 2016 कुन्नूर तमिलनाडु इंजीनियर को 1 साल की जेल, 1000 रुपए घूस लेने के आरोप में हुई थी। साल 2016 एनडीएमसी एक अधिकारी को 3 साल की जेल हुई थी, उस पर 10,000 घूस लेने का आरोप। तो हमने आज आपसे सवाल किया था कि राजनीति में भ्रष्टाचार जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इसके जवाब में हमें मिला है 60% कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, 37% बोल रहे हैं नहीं, और 3% फिर वही बात कर रहे हैं कि हमको इसका अंदाजा नहीं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।